हे पिता परमेश्वर, मैं बलिया जिला से हूँ। मेरा खांसी बहुत दिन से था, लेकिन जब से पिता परमेश्वर का प्रार्थना सुन रही हूँ तब से मेरा खांसी ठीक हो गया है। हे पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जितने आज हर एक मसीह भाई बहन आज प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु आपसे। उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि चिंता ना करें, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि हम जानते हैं दिन भर में बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या आपने कभी अपने जीवन में सोचा, जब बाइबल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, या फिर बाइबल में जितने नाम लिखे हुए हैं, जब बाइबल बताती है उन लोगों के बारे में जो प्रभु परमेश्वर के समय में थे, तो उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारा दुख था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं हर दिन तुझे संभालता हूँ, हर दिन मैं तेरी देखभाल करता हूँ, तेरे घर, बच्चे, परिवार जो भी है उसमें मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, सुरक्षा करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, क्या आपने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा है कि आज सिर्फ एक दिन में कितनी कितनी बातों को आप अपने जीवन में सोचते हैं या उसके बारे में चिंता करते हैं? बहुत सारा समय हम व्यतीत करते हैं, चिंता में रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा हमेशा हर एक चीज़ों को जब देखता हूँ तो परमेश्वर का वचन कहता है, और बाइबल हमें ये बताती है कि जब बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, जैसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे लोग हुए परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, दुआ करने वाले, तो उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएँ थीं। लेकिन आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जिन मसीह भाई बहनों के अंदर चिंता होती है, परेशानी होती है, दुख होती है, चिंता होती है, तो बहुत सारी बातों को लेकर के वो अपने जीवन में सोचते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम जानते हैं कि अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन के बारे में लेकर, उनके फ्यूचर के बारे में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि नौकरी, जॉब, पैसे, अनेक प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम सोचते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। यदि हमारे अंदर पेशेंस है, भरोसा है परमेश्वर के वचन पे, तो परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई मार्ग निकालेगा, कोई ना कोई रास्ता देगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। आगे जब हम देखते हैं, जबकि मैं अपनी योजनाएं खुद बनाता हूं, क्योंकि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करता है, मैं सब इन हर बातों को मैं सोचता और समझता हूं, प्रतिदिन जीवन को मैं जीता हूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीते हैं तो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते, हमें रास्ता देते, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, दानियल के जीवन में जब बहुत बड़ी घटना घटती है, दानियल की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 21 में लिखा है, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता है उसे वह उस पर अधिकारी बना देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जब बहुत ज़्यादा दानियल अपने जीवन में जब दूसरे देश में था, दूसरे जाति के लोग थे, वहाँ पर था, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, तो दानियल उस देश में गुलाम बन के रहा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे जिस तरीके से गुलामी से हटा करके वहाँ का बहुत बड़ा राजा बनाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, दानियल की पत्री, दानियल के पुस्तक को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है कि दानियल कैसे था, उसके बाद अंतिम में उसका जीवन कैसे होता है। क्योंकि प्रभु ने उसे चुना, उसे एक रास्ता दिया, उसे एक मार्ग दिया, जहाँ पर दानियल को प्रार्थना करने के लिए शेर के मान में डलवा दिया जाता है, शेर के गुफा में डलवा दिया जाता है, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो उसके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चिंता नहीं करता था। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे, परमेश्वर उन्हें जवाब भी देता था, बताता था भी, बहुत सारी बातों को लेकर के चिंतित था। जैसे आज हमारे जीवन में है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चिंतित हैं, डरे हुए, घबराए। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जब देखते हैं यूहन्ना पुस्तक अध्याय 17 और 17 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर की बुद्धि जो है परिपूर्ण है, और सत्य केवल उसके वचन से ही आता है।
हालेलुया। यूहन्ना ने यहाँ पे हमें कहना चाहता है, यूहन्ना, कि जो परमेश्वर की बुद्धि है वो परिपूर्ण है, इंसानों जैसी नहीं है कि जब छोटा था तो कम है, जब बड़ा होता है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर जब बूढ़ा होता है तो और कम होता है। तो इस तरीके नहीं होता। परमेश्वर क्या है, जो उसका ज्ञान है, बुद्धि समझ जो है वो परिपूर्ण है, ना कभी वो घटता है ना कभी बढ़ता है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यही बताना चाहता है। यूहन्ना की पत्री में जब देखते हैं भजन संगीता अध्याय 147:5 में लिखा है, यहाँ पर जब राजा दाऊद कहते हैं उसके पास अनंत ज्ञान है और वह सृष्टि उसे बनाए रखने के लिए उसी पर निर्भर है। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद के कहने का मतलब है परमेश्वर के पास जो अनंत ज्ञान है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, ताकत है और सृष्टि उसे बनाए रखने के लिए उसी पर निर्भर करती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा चलती है। ये बाइबल बताती है कि जिस तरीके से हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और जिस तरीके से उत्पत्ति की पुस्तक में जब देखते हैं वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर को जीवन जिस तरीके से नहीं दिया गया है, परमेश्वर को जीवन नहीं दिया गया है। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 1:1 में लिखा है, उसने जीवन दिया है और जीवन देना परमेश्वर का कार्य है और जिस तरीके से हमेशा जारी रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने लोगों को, परमेश्वर ने हर एक मनुष्यों को जीवन दिया, चाहे वो पेड़ पौधे, जलवायु, जो भी आज आपको दिखाई देते मनुष्य, हर एक चीज़ को परमेश्वर ने जीवन दिया है। तो इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, ताकि हमारे घर परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग आए और आशीष आए। यशायाह की पुस्तक यहाँ पे देखना चाहूँगा, अंतिम वचन यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 और वचन नंबर 28 में लिखा है। भविष्यवक्ता ऐसा यहाँ पे लिखते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम जिस तरीके से, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा सनातन परमेश्वर है जो पृथ्वी के छोर तक और जिस तरीके से सृष्टि करता है, वह ना थकता है और ना कभी वो थकता है ना कभी वो ऊबता है, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारी आशीष दे। हालेलुया। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं पिता। आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकाम, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज के जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छुओ पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल
हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष भरा मन रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ हो उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आपने रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 अबेदंगों के जीवन में आपने बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं इस वक्त, इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियां नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियां दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन, आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें ही परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर एक काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु
आज उन्हें छुएं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल हर घड़ी हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तू अभी खड़ा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं। हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, इतने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।